हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। करनाल की लोकसभा और विधानसभा सीट पर लोगों की निगाहें टिकी है। करनाल सीट पर इस बार बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। यहाँ से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी इसी सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। 24 के अखाड़े में आज हम बात करेंगे करनाल लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दांव लगाया है, तो वहीं पर हरियाणा कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष दिव्यांशु पर कांग्रेस ने उसे चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ जोश है तो दूसरी तरफ तजुर्बा है। अब देखना होगा कि इसमें बाजी कौन मार जाता है। लेकिन अगर करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 2014 और 2019 में लगातार भाजपा यहां से जीत रही है और इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में है। लेकिन यहां के जातीय समीकरण किस तरह से किसके पक्ष में बैठते हैं और साथ ही जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर पिछले 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या वो अपने दम पर, अपने कामों के दम पर यहाँ से ये सीट जो है वो भाजपा के झोली में डाल पाते हैं, या फिर जो नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, जो भाजपा का चेहरा है, उनके नाम पर वो जीत दर्ज करते हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो यूथ के सहारे, यानी कि नौजवानों के सहारे इस सीट पर जो है अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। और जिस तरह से इसे करनाल जो लोकसभा की सीट है, इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता था, लेकिन क्या एक बार फिर जो है अपना परचम कांग्रेस इस सीट पर लहराएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 1952 में अस्तित्व में आई करनाल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को अखाड़े में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दांव लगाया है, जबकि जेजेपी ने देवेंद्र कादियान को टिकट दिया है। लेकिन पार्टी और उम्मीदवारों को लेकर इस बार वोटर्स की राय बटी हुई है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, किस ध्यान में, क्या ध्यान है आपका कि उसको लेकर जो है वोट आने? बस विकास के नाम पे वोट होगा जी, होगा। जो पार्टी अच्छा काम करेगी वोट उसी में। तो आपके पास एक अगर बात करें, मनोहर लाल खट्टर भी हैं, तजुर्बेकार हैं, दूसरी तरफ अगर दिव्यांशु की बात करें तो युवा हैं। आपको लगता है कि दोनों में मुकाबला है इस बार? नहीं, मुकाबला तो है ही है जी। विकास के नाम पे वोट होगा जो होगा जो पार्टी विकास कराएगी। वोट तो भाई कांग्रेस को जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि विकास होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। कांग्रेस जो चीज़ है वो कोई नहीं। वोट तो सर बीजेपी को देंगे। हाँ जी, तरक्की तो हुई है, ऐसी बात नहीं है नहीं तरक्की हुई। तरक्की तो हर जगह हुई है, लेकिन कहने वाला तो कुछ भी कह दे भाई तरक्की ना हुई है। देश में तरक्की तो हुई है सर। बाबू जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या देखकर वोट डालोगे? ये पुल पे डालनी है वोट। पुल पे दबा दब कटाकट करवा देनी है। हाँ, विकास होया जब भी तो पुल पे डालेंगी। 70 साल में नहीं काम हुआ था जो 10 साल में काम हुआ है। क्या सोचकर वोट डालोगे आप इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर सरकार जिसकी मर्जी आए, सभी ने किसी का कुछ नहीं करना, वो सब कुछ अपने लिए ही करते हैं। तब्दीली चाहिए इस बार, तब्दीली जरूर आएगी, इस बार आएगी। कांग्रेस सरकार आ रही है। खट्टर ने 10 साल में कुछ नहीं किया करनाल के लिए, और यहाँ से दिव्यांशु बुद्धिराजा भारी मतों से जीत प्राप्त करेगा। यूथ भी है, छोले भटूरे का आनंद ले लिया, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसको वोट डालोगे, क्या देखकर वोट डालोगे? देखो, आजकल जो चल रहा है, हमारे बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग रखता हूँ। जो जितना वहाँ पे क्राइम था वो सब कम है, और सड़क में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निर्माण चल रहा है। जो आगे हमारे यहाँ पे जो आधा घंटा लगता था जाने में, वहाँ पे 15 मिनट लग रही है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। इसलिए हम इस बार भी मतदान बीजेपी को ही करेंगे। सर, 1 जून को वोट पड़ने जा रहे हैं, एक तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं, दूसरी तरफ यूथ के दिव्यांशु हैं, क्या लगता है क्या सोचकर वोट डालोगे? फाइट दोनों में ही है सर जी। अच्छा, हाँ जी, खट्टर भी जीतेगा जी, वो भी जीतेगा जी। किसके बारे में क्या कह सकते हैं जी? दोनों जीत जाएंगे। मौका देखेगा ना, मौका बताएगा जी कौन जीतता है। क्या आपको क्या लगता है जी? आपको क्या लगता है? शहर के अंदर खट्टर साहब है, गाँव के अंदर वो है जी बुद्धिराजा। हम तो अपने खट्टर को डालेंगे जी, बाकी देखी जाएगी जो होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी के संजय भाटिया ने 9,11,594 वोट पाकर एक तरफा जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 2,55,452 वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी के पंकज को महज 67,183 वोटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है।
लोगों को विपक्षी वादों की अपेक्षा मोदी की गारंटी पर भरोसा है। सर, जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं तो दूसरी तरफ दिव्यांशु हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे सी का विकास हुआ है, करनाल का बहुत मात्रा में विकास करवाया है मुख्यमंत्री जी ने भी। और मेरा मानना है कि जैसे देश में मोदी लहर चल रही है उसको देखते हुए खट्टर जी भारी बहुमत से जीतेंगे। कई कामों में पारदर्शिता इतनी आई है, जैसे आप देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, आज एक पारदर्शिता है कि ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। बिजली का है, बिजली ठीक करवानी हम लोगों ने होती थी, कंप्लेंट करते थे, आते नहीं थे, बार बार फ़ोन होता था, अब ऑनलाइन हो गया है, 1912 पे फ़ोन करते हैं, हमें फ़ोन आता है, हाँ जी कहाँ पे लाइट ठीक करनी है, ठीक होने के बाद फिर हमारी जो है बैक फीड जो है वो मांगी जाती है। तो काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप थोड़ी सी बात को लेके ये मान लो, पिछले शासनकालों में जितनी सड़कें थी उन पर टुक्की तक नहीं लगती थी। आज इतनी सड़कें देश के अंदर बनी हुई है कि अपोजिट पार्टियां गिन के नहीं बता सकती कि कितनी सड़कें बन चुकी हैं, कितने फ्लाईओवर बन चुके हैं, कितनी प्रगति देश कर चुका है, सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। बहुत बातें हैं मद्देनजर रखने वाली। वैसे वोट सबका अपना अधिकार होता है। विकास का मुद्दा प्रथम है, विकास तो बीजेपी ने किया ही है हर जगह पे, हर क्षेत्र में। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर जो विकास ना हुआ हो। नहीं, विकास मोदी को देख के वोट पड़ेगा। हाँ, उस चेहरे पे पड़ेगा, क्योंकि देश का ये लोकसभा का चुनाव है और देश पहले है। तो देश के विकास के लिए हमें एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। विकास किया हो ना हो, पहले प्रायोरिटी देश को है। हाँ, मेरा मानना तो यही है। हाँ, स्थानीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में आएंगे, लोकसभा में तो राष्ट्र को देखा जाएगा। करनाल में मुख्य मुकाबला ओल्ड बनाम यंग के बीच। 70 साल के मनोहर लाल खट्टर के पास संगठन में काम करने के अलावा 10 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव है। उनके पास अपना 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके आधार पर वो लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी का चेहरा है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। एजेंडा हमारा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने 9.5 साल तक हरियाणा की मुख्यमंत्री होने के नाते सेवा की है, और जैसे दिशा निर्देश पार्टी का आया कि अब आप केंद्र में सेवा देंगे, तो उन्होंने तुरंत इस आज्ञा का पालन करते हुए पार्टी ने उनको सांसद के रूप में यहाँ से उम्मीदवार उतारा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कितना उत्साह आप देख रहे हैं। इस समय हम रेलवे रोड पानीपत पे हैं और हजारों की संख्या में साथ ही साथ चल रहे हैं। एक एक दुकान पे इतना मान सम्मान, पार्टी का मान सम्मान है। ये हम तो पार्टी के लिए आए हुए हैं और जो मान सम्मान मिल रहा है, इस बार जो चुनाव में जब रिजल्ट आएगा देखिएगा 400 पार तो होंगे ही हम डेफिनेटली, क्योंकि लोगों का मोदी जी में विश्वास है। और दूसरा मनोहर लाल जी, पहले हमारी लोकसभा जीत जो हुई थी लगभग 6.5 लाख वोट से हुई थी, इस बार उससे बढ़ के होगी। हर चुनाव में राष्ट्रीय नेता, लोकल नेता, प्रदेश के नेता आते हैं। किस चुनाव में नहीं आए, इस चुनाव में भी आएंगे। माने मनोहर लाल जी एक जाना पहचाना चेहरा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में हर इंसान उनको जानता है। पर निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग किसी भी पद पे बैठे, चाहे कोई मंत्री हो चाहे केंद्र में हो, हमारा ये फर्ज है कि चुनाव में हम आएंगे और विरोधी जो हैं उनका जवाब देंगे। जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं, उनका आधार ही कुछ नहीं है। उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, उन्होंने कैंडिडेट अखीर में उठाए, कोई मानने को तैयार नहीं था। सबको पता था कांग्रेस के नेताओं को कि निश्चित हार है हरियाणा के अंदर, इसलिए कोई आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती लेके आया है। रिजल्ट आपको बताएगा। लेकिन इससे उलट कांग्रेस कह रही है कि 10 साल की सरकार के बाद जब जनता ने सीएम से हिसाब मांगा तो पार्टी ने उन्हें हटा दिया और दूसरा चेहरा लाकर खड़ा कर दिया। दिव्यांशु जी, अगर बात की जाए तो एक तरफ मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और तजुर्बेकार, आप यूथ हैं, क्या यूथ जीतेगा या तजुर्बा जीतेगा? रिजेक्टेड मुख्यमंत्री हारेंगे, नाकारा नाकाबिल रिमूव्ड मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी ने चलती सरकार में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया और किसी ने नहीं उतारा, बीजेपी ने उतारा है। चलती सरकार में मुख्यमंत्री बदल दिया क्योंकि हरियाणा की जनभावनाएं मनोहर लाल जी के खिलाफ थी। बीजेपी में दिल्ली में बैठे नेताओं को पता लग गया और मुझे लगता है कि 9.5 साल का बड़ा लंबा समय हरियाणा के लोगों ने दे दिया। इस बार मनोहर लाल जी को तीसरा मौका नहीं देंगे। और मैं तो, अमित शाह जी अब कल आए थे, अमित शाह ही कह के गए हैं कि मनोहर लाल जी की विदाई तय हो चुकी है, अब वो दिल्ली में सेवाएं देंगे।
मुझे लगता है कि संगठन की सेवाओं की जरूरत बीजेपी को मनोहर लाल जी की ज़्यादा है और मनोहर लाल जी की हरियाणा से विदाई तय है। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं, लोग कह रहे हैं कि जो चेहरा है मोदी है उसके नाम पर वोट पड़ेंगे यहाँ पर। कोई मोदी फैक्टर नहीं है। आज करनाल लोकसभा के अंदर एंटी खट्टर वेव है। मनोहर लाल जी का 9.5 साल का शासनकाल लोग याद कर रहे हैं और लोग उस शासनकाल को कोस रहे हैं। 9.5 साल मनोहर लाल जी ने हरियाणा का कोई ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा जिसको सड़कों पर लाकर लाठी डंडे ना मिल रहे हों और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से गायब रहे। कभी लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं रही। इश्यूज़ बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इशू ग्रामीण अंचल के अंदर एमएसपी का इशू है, किसान आंदोलन का इशू है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का इशू है, महंगाई का इशू है, करप्शन का इशू है, स्मार्ट सिटी का इशू है। इश्यूज़ बहुत हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चर्चा है कि 10 साल मनोहर लाल खट्टर एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उनको चलती सरकार में हटा दिया। अब रिजेक्टेड आदमी को दोबारा सांसद का टिकट देके बीजेपी ने भेजा है, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है, जबकि 4 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई। यहाँ कुल 18,21,231 वोटर्स, इनमें से 9,74,840 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,46,382 महिला वोटर्स हैं। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पंजाबी समुदाय के सबसे ज्यादा करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। इतने ही मतदाता जाट हैं, जबकि ब्राह्मण मतदाता करीब 1,64,000 हैं। लेकिन इस बार शाही लड़ाई के बीच रेडी और ई रिक्शा चलाने वाले पीएम मोदी के काम से ज्यादा प्रभावित हैं। सर 25 को हरियाणा में वोटिंग है, क्या मुद्दा है? चेहरा मुद्दा है, विकास मुद्दा है या स्थानीय मुद्दे हैं? चेहरा मुद्दा है जी। सबसे पहले तो जो बड़ा चेहरा है मोदी, वही मेन मुद्दा है। जो लोकल है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। आपको लगता है पिछले 5 साल से भाजपा यहाँ पर लोकसभा जो जीती थी यहाँ पर, आपको लगता है उन्होंने काम किए? यहाँ पर काम किया है पर उस स्पीड से नहीं हुआ जिस स्पीड से होना चाहिए था। मुख्यमंत्री क्षेत्र है, विकास ज़्यादा होना चाहिए था, इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए थी, मेन ये चीज़ें थी। शिक्षा वो नहीं हुआ। क्या सोचकर वोट डालोगे इस बार? चेहरे को देकर, विकास को देकर, या फिर स्थानीय जो मुद्दे हैं उन्हें देखकर जो है इस बार वोट डालोगे आप? वैसे देखी जाए तो दोनों चीज़ ही सही है, विकास भी, चेहरे भी और तजुर्बा भी उनके पास काफ़ी है। और बस यही है, हर जगह होता है कि भाई चलो थोड़ा महंगाई तो सब जगह होता है, अगर उस महंगाई को झेलेंगे तभी तो कुछ करने को सोचता है बंदा। अगर हम पे जोर पड़ेगा तब तो हम कुछ करेंगे, अगर ढीले होते तो फिर वो बात अलग हो। आप क्या सोच के वोट डालोगे? भाई बीजेपी जी है। अच्छा, विकास के नाम पर बीजेपी पूरी खुली है चाल। देश में शिक्षा जरूरी है सर, ना मंदिर ना मस्जिद, रोजगार बच्चों का, यही सोच कर डालेंगे। मंदिर तो हमारे घर ही है जी, माँ बाप जो सरकार बच्चों को रोजगार देगी या देश में कुछ अच्छा करेगी उसको वोट डालेंगे। सर क्या विकास को, चेहरे को या स्थानीय मुद्दे? हम तो ये जो देश को प्रगति की राह पर ले जाएगा हम उस आदमी को वोट देंगे। अच्छा, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो 10 साल में कब आएंगे ये अच्छे दिन, ये तो पता लगे। अच्छा, तो एक शब्द ये भी था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे बाबूजी, वो आज तक नहीं देखने को मिली चीज़। जो 71,000 रुपये सरकार देती है वो गरीब कन्याओं की शादियों के लिए, वो मुझे आज तक नहीं मिले हैं। मैंने बेटी की शादी की है, धक्के खा लिए मैंने। हाँ, उसको वोट देंगे जी। पूर्व सीएम खट्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद अपनी सीट निकालना तो है ही, साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी की जीत सुनिश्चित करना भी है। तो वहीं बुद्धि राजा के सामने 10 साल बाद कांग्रेस की अपने गढ़ में वापसी कराने की चुनौती है। हालांकि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है, लेकिन उनकी राह खट्टर के सामने आसान नहीं है। करनाल का इतिहास महाभारत से भी पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण ने करनाल की स्थापना की थी, लेकिन 2024 के इस राजनीतिक महाभारत में एक तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर वो काफ़ी अनुभव रखते हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस के दिव्यांशु युवा नेता हैं और दोनों ही नेता राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लोकसभा के जो आम लोग हैं, जो जनता है, किसे संसद की सीढ़ियां चढ़ाते हैं और किसे इस चुनावी रण से बाहर करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, करनाल, हरियाणा।